नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे हाजिर हैं हम। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार, नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा, एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा, दरभंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह का हुआ भव्य आयोजन। समारोह का उद्घाटन बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह हुए शामिल। 2500 विद्यार्थियों को पहली बार एक साथ मिली डिग्री। मेडल और प्रमाण पत्र पाकर खिल उठे विद्यार्थियों के चेहरे, कहा जीवन भर याद रहेगी यह तारीख। डीलिट की उपाधि से सम्मानित किए गए पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर एवं मिथिला पेंटिंग की शिखर साधिका पद्मश्री गोदावरी दत्त। दीक्षांत समारोह में बोलते हुए राज्यपाल सह कुलाधिपति ने मिथिला की भूमि को किया नमन, कहा यहाँ मेरा आना मेरे लिए किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं। महामहिम राज्यपाल ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को किया नमन, कहा हमारी सेना ने दिया है पराक्रम का परिचय। बोले हम गांधी के तो हैं पुजारी, लेकिन कोई आंख दिखाए यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। यूजीसी चेयरमैन ने अपने संबोधन में कहा विद्यार्थियों और युवाओं के कंधों पर है देश का भविष्य, सही दिशा में समाज को ले जाना है आपका दायित्व। अपने संबोधन में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने पेश की प्रगति रिपोर्ट, अतिथियों का किया स्वागत, कहा अपने प्रांगण में आप सबको देख मन हर्षित है। इसी वर्ष नवंबर में फिर किया दीक्षांत समारोह आयोजित करने का ऐलान। और दीक्षांत के सफल आयोजन पर परंपरा अनुसार 13 मार्च को विश्वविद्यालय मुख्यालय, स्नातकोत्तर विभागों समेत क्षेत्राधिकार के सभी महाविद्यालयों में छुट्टी, लेकिन कार्यक्रम अनुसार परीक्षाओं का होगा संचालन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education, and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well-maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the Completely English medium based on CBSE curriculum. Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your work. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन, 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरियासराय, दरभंगा। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन।
विस्तार के साथ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन हुआ मंगलवार को। समारोह का उद्घाटन करने बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन पधारे। बतौर मुख्य वक्ता यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम में 2500 विद्यार्थियों को पहली बार एक साथ मिली डिग्री। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव समेत उपस्थित था पूरा मिथिला विश्वविद्यालय परिवार। अतिथिगण थे मौजूद थे डिग्री लेने वाले विद्यार्थी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह का मंगलवार को हुआ भव्य आयोजन। समारोह का उद्घाटन करने हेलीकॉप्टर से पहुंचे बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन। बतौर मुख्य वक्ता उपस्थित हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह। महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह के साथ उपस्थित थे मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह, कुलसचिव कर्नल निशीत कुमार राय, प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल, परीक्षा नियंत्रक अशोक कुमार मेहता समेत पूरा विश्वविद्यालय परिवार था मौजूद। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल मैदान डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित हुआ कार्यक्रम। 2500 विद्यार्थियों को पहली बार एक साथ मिली डिग्री। नीचे उतर जाए। को देखने और सुनने का अवसर हमें प्राप्त होने जा रहा है, जो हमारे लिए अविस्मरणीय अनुभव के रूप में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। आज हमारे लिए यह सुखद अनुभूति है कि आज के समारोह में ऐसे दो महान विभूतियों को आनंद विभूति मिलने जा रही है, जिन्हें हम प्रत्यक्ष उनमें से हैं पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर जी और पद्मश्री श्रीमती गोदावरी दत्ता जी। यह हमारे लिए कितना सुखद संयोग है। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के लिए योग्यता संवर्धन अनुवाद पाठ्यक्रम एवं कौशल प्रबंधन पाठ्यक्रम का प्रारंभ, नैनो टेक्नोलॉजी में अध्ययन और शोध की शुरुआत, शासन का नियमित और सफल चुनाव उल्लेखनीय है। क्रीड़ा और सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में तो ये विश्वविद्यालय बिहार के विश्वविद्यालयों में अग्रणी और इसके अधिकतर महाविद्यालय नेक के द्वारा एक्रेडिट हो चुके हैं। बाकी कुछ महाविद्यालय इस प्रक्रिया में संलग्न है। शैक्षणिक पद्धतियों को प्रभावित कर शैक्षणिक गुणवत्ता में विशेषता के साथ काम किए हैं।
यादगारी है। इस सबके लिए मेरे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर की यह पवित्र भूमि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी प्रसिद्ध रही है। इस भूमि ने अनेक स्वदेशी तकनीक और पद्धतियां भी दी हैं। मिथिला पेंटिंग और सिक्की कला जैसी प्रतिभा अंतर्निहित से निर्माण करते थे। आज विवाह और दक्षता का विकास करते हैं। ये मिथिला पेंटिंग प्रोफेसर यूपी सिंह। पाकर खिल उठे विद्यार्थियों के चेहरे, सबों ने एक स्वर से कहा जीवन भर याद रहेगी यह तारीख। 9वें दीक्षांत समारोह में मेडल और प्रमाण पत्र पाकर खिल उठे विद्यार्थियों के चेहरे, कहा जीवन भर याद रहेगी यह तारीख। I pray that they be admitted to their respective degrees. This document that's 2017. Let goes to Rajmundani Park. And that's in economics, Mahavirar Memorial Gold Medal goes to Urban City University College of Economics. In geography, Shamsi Observer. In history, Nageshwar Chandramukhi Memorial Gold Medal goes to Apurva CM
In home science, Society Devi Memorial Gold Medal goes to Rekha Kumari, University Department of Home Science. In political science, Dr. Endudev Sharma, Memorial Gold Medal goes to Rahul Paswan, University Department of Political Science. In psychology, Late Pandit Chandrakant Chaudhary Memorial Gold Medal goes to our first. In sociology, Sudha Chaudhary Memorial Gold Medal goes to Meenu Kumar, University Department of Sociology. In Accounting, Rameshwar Maya Memorial Gold Medal PA. Bharat Memorial Gold Medal goes to Advanced Kumar, University Department of Commerce and Business Administration, Telangana. In impact, in chemistry, Dr. Kalama Chaudhary Memorial Gold Medal goes to Aditi, University Department of Chemistry. Mathematics, Vishwanath Memorial Gold Medal goes to Vishnu Kumar Shah, University Department of Mathematics. In physics, Sakuntala Sarkar Memorial Gold Medal goes to. In geography, Shanti Ram Memorial Gold Medal goes to Ruchika, University Department of Geography. In history, Nageswar Chandramukhi Memorial Gold Medal goes to Lakshmi Kamcha, University Department of History. In home science, Society Memorial Gold Medal goes to Shastri Bharma, University Department of Home Science. Commerce and Business Administration. In India, Radhakant Shah Memorial Gold Medal goes to Rajasthan, Dr. Zakir Hussain Sustaining College, Area Side, Jagdish Singh Memorial Best goes to University Department. डीलिट की उपाधि से सम्मानित किए गए पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर और मिथिला पेंटिंग के शिखर साधिका जानी मानी मधुबनी पेंटिंग के रचयिता पद्मश्री गोदावरी दत्त। दीक्षांत समारोह में डीलिट की उपाधि से सम्मानित किए गए पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर एवं मिथिला पेंटिंग की शिखर साधिका पद्मश्री गोदावरी दत्त। Including property in 1982. Being the fellow in the न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा।
दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार सिटी कार्ट मॉल के सामने शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर बेंता लहेरियासराय दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल, फ्री एडमिशन। In the Double 74 शैलेंद्र झा प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह का हुआ भव्य आयोजन। समारोह का उद्घाटन बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह हुए शामिल। 2500 विद्यार्थियों को पहली बार एक साथ मिली डिग्री। मेडल और प्रमाण पत्र पाकर खिल उठे विद्यार्थियों के चेहरे, कहा जीवन भर याद रहेगी यह तारीख। डीलिट की उपाधि से सम्मानित किए गए पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर एवं मिथिला पेंटिंग की शिखर साधिका पद्मश्री गोदावरी दत्त। दीक्षांत समारोह में बोलते हुए राज्यपाल सह कुलाधिपति ने मिथिला की भूमि को किया नमन, कहा यहां मेरा आना मेरे लिए किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं। महामहिम राज्यपाल ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को किया नमन, कहा हमारी सेना ने दिया है पराक्रम का परिचय। बोले हम गांधी के तो हैं पुजारी, लेकिन कोई आंख दिखाए यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। यूजीसी चेयरमैन ने अपने संबोधन में कहा विद्यार्थियों और युवाओं के कंधों पर है देश का भविष्य, सही दिशा में समाज को ले जाना है आपका दायित्व। अपने संबोधन में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने पेश की प्रगति रिपोर्ट, अतिथियों का किया स्वागत, कहा अपने प्रांगण में आप सबको देख मन हर्षित है। इसी वर्ष नवंबर में फिर किया दीक्षांत समारोह आयोजित करने का ऐलान। और दीक्षांत के सफल आयोजन पर परंपरा अनुसार 13 मार्च को विश्वविद्यालय मुख्यालय, स्नातकोत्तर विभागों समेत क्षेत्राधिकार के सभी महाविद्यालयों में छुट्टी, लेकिन कार्यक्रमानुसार परीक्षाओं का होगा संचालन। दीक्षांत समारोह में बोलते हुए राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने मिथिला की भूमि को किया नमन, कहा यहां आना मेरे लिए किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं। दीक्षांत समारोह में बोलते हुए राज्यपाल सह कुलाधिपति ने मिथिला की भूमि को किया नमन, कहा यहां आना मेरे लिए किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं। सभी छात्रों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूं उनके सुखद भविष्य के लिए। आज इन्हें विशेष उपाधि से सम्मानित किया गया है। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी की पहचान होनी चाहिए जो किसे सम्मानित करता है। तो आपने उनको सम्मान किया है, सारा देश जान रहा है कि वो उनकी सेवाएं समाज के लिए कितनी नहीं। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और बधाई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के
नवे दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मिथिला की हृदय से दरभंगा आना मेरे लिए किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं। सारस्वत साधना के लिए प्रसिद्ध इस भूमि को जनक, याज्ञवल्क्य, कपिल, कल्मर, गौतम, गार्गी, मैत्रेयी आदि ने विकास किया। बालचंद्र मिश्र, मंगल मिश्र, भारती मिश्र और उदयनाचार्य जैसे दार्शनिकों ने मिथिला की गरिमा बढ़ाई। मैथिलों की विद्यापति और राजकवि दिग्गज की वाणी यहाँ निरंतर गुंजायमान रहती है। ज्ञान, कर्म और साधना से कठोर इस पावन भूमि में स्थापित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के गौरवमय दीक्षांत समारोह में भाग लेकर मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। फिर साथ हूँ आप सबको आज दीक्षांत समारोह में डिग्री और पदक देकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। भविष्य आपके कंधों पर मैं एक सामाजिक परिवर्तन सभी विश्वविद्यालयों में देख रहा हूँ और यहाँ विशेष रूप से है तो शिक्षा से बहुत मुक्ति कभी हमारे समाज की बेटियां किस तरह से मेडल प्राप्त कर रही हैं, सम्मान प्राप्त कर रही हैं। और आज यहाँ देखकर मुझे और खुशी है कि 65% जिन्हें मेडल मिले हैं, उपाधि मिली है, वो हमारी बेटियां। ये सामाजिक परिवर्तन का एक स्वरूप है। तो आज इन्हीं बेटियों बेटों के लिए उपाधि का अवसर देश और समाज के लिए और उनके लिए अनेक रास्ते होगा। इनमें से प्रदेश मुख्य रूप में और अपनी सेवाएं देगा, ये आज आपको अवसर मिला है कि आप रास्ता ढूंढेंगे। भविष्य आपके कंधों पर है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था, यदि तुम अपने जीवन के को उत्कृष्ट बनाना चाहते हो तो सबसे पहले एक विचार या संकल्प उसे जीवन का एक रंग बना लो, उसी का चिंतन मनन करना, उसी का स्वप्न देखना और उसी संकल्प को मन मस्तिष्क सहित सभी अंगों में भरना होगा। तब ये संकल्प हमारे जीवन को सफल बनाना है। मुझे विश्वास है कि आप सभी स्वामी विवेकानंद के विचारों से अनुप्राणित होकर राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। हम उन्नति के दौर से गुजर रहे हैं। क्षेत्र और देश की सीमाएं विलुप्त होती जा रही, संसार माध्यमों में क्रांति आई है। हम किताबी दुनिया से निकलकर इंटरनेट और वेबसाइट की दुनिया में आ गए हैं। रोजगार का स्वरूप बदल रहा है और उसकी संभावनाएं देश देशांतर शिक्षण बदल रही है, परंतु सबके साथ भारतीय भी हमारी चिंताधारा के केंद्र में होनी चाहिए। हमें ग्लोबल और लोकल के बीच एक संतुलन बनाकर रखना चाहिए। आधुनिकता के नाम पर आधुनिकता को ध्यान में नहीं दी जा सकती। आज का भारत नई ऊर्जा और नई पराक्रम से भरा हुआ। हमारी संस्कृति का और ऐतिहासिक वैभव का पुनः उत्थान हो रहा। हमारे युवाओं में राष्ट्रीयता की उदाहरण लहर प्रवाहित हो रही है।
महामहिम राज्यपाल ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को किया नमन, कहा हमारी सेना ने दिया है पराक्रम का परिचय, बोले हम गांधी के तो हैं पुजारी, लेकिन कोई आंख दिखाएगा तो यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। महामहिम राज्यपाल ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को किया नमन, कहा हमारी सेना ने दिया है पराक्रम का परिचय, बोले हम गांधी के तो हैं पुजारी, लेकिन कोई आंख दिखाए यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमलों का बहिष्कार करते हुए देश ने अपने प्रचंड पौरुष को प्रकट किया है। जिन्हें ये युवकों का भी सबसे ज्यादा कल्याण, त्याग और जोशीला बहनों को समर्थन है। सरकार करते हुए आतंकवाद का जरूर हमारे संघर्ष को पूरी दुनिया ने आज समर्थन किया है। ये सब संभव हुआ है हमारे गांव की राष्ट्रभक्ति में अपूर्व निष्ठा के कारण। राष्ट्रवाद आज हमारा राजधन बनता जा रहा है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का हम 150वीं जयंती वर्ष मना रहे हैं। काबिल कथन है कि राष्ट्रवाद कोई चीज नहीं है, बुरी है संकुचित मनोवृत्ति, स्वार्थता और एकांतिकता जो आधुनिक राष्ट्रों के विनाश के लिए उत्तरदायी है। भारतीय राष्ट्रवाद में एक भिन्न मार्ग ये समूची मांग का भी तथा उसकी सेवा के लिए स्वयं को समर्पित करना यानी पूर्ण अभिव्यक्ति को प्राप्त करना चाहता है। बसता हमारा राष्ट्रवाद वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है जो सबके भवन की सुधरा में विश्वास करता है। इसलिए हमारी राष्ट्रीयता हमें विश्व मंत्री का पाठ पढ़ाती है। पूरी मानवता के ये चुनौती बनती जा रहा आतंकवाद आज विश्व के अधिकतर देशों के लिए विकट समस्या बना हुआ। इसे वो उखाड़ फेंकने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को जाहिर है। हमारी युवा शक्ति, हमारी सैन्य शक्ति, हमारी राष्ट्रीय एकता इस चुनौती से निपटने में हमारी काफी मददगार है। पूरे विश्व की नजर आस्था और विश्वास के साथ आज भारत पर टिकी है। हमारी सांस्कृतिक विरासत अगर आपकी अक्षुण बनी हुई है तो इसके पीछे हमारी वर्षों कुटुंबों की भावना ही है। सारे जगह से अच्छा हिंदुस्तान हम ढूंढ रहे हैं इसकी ये पुरुष का हमारा और आपकी ये विशेषकर है कि यूनान और विश्व रोमा समेट गए जहां से अब तक उधर है बाकी नामों हमारा उद्भाव है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा बड़ी प्रेरणा की बात आपको है। इसे हमें आपके साथ करना चाहिए। भारत सबको साथ लेकर चलने वाला राष्ट्र है। जगत गुरु के रूप में अगर हमारी विश्व प्रसिद्ध रही है तो उसके मूल में साधना और सत्य पर आधारित हमारी सर्वहितकारी दृश्य भी है। हम मानवता और सत्तात्मकता के पुजारी हैं। आज के कामों में मैं युवा छात्र शक्ति का आह्वान करता हूँ कि आप सभी राष्ट्रों का भावना सामाजिक समरसता के प्रति अपने को पूर्ण समर्पित करने का दृढ़ संकल्प लें। देवियों और सज्जनों, प्राचीन भारत का इतिहास वस्तुतः बिहार का ही इतिहास है। नालंदा विद्या के ऐसे केंद्र थे जहाँ देशांतर के लोग आकर ज्ञान अर्जन करते थे। यूजीसी चेयरमैन ने अपने संबोधन में कहा, विद्यार्थियों और युवाओं के कंधों पर है देश का भविष्य, सही दिशा में समाज को ले जाना है आपका दायित्व। समारोह में बोलते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के चेयरमैन डॉक्टर डीपी सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों और युवाओं के कंधों पर है देश का भविष्य, सही दिशा में समाज को ले जाना है आपका दायित्व। विश्वविद्यालय के नवम दीक्षा समारोह पर
आज इस अवसर पर मन उत्साह से वातावरण में सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। यह भूमि सांस्कृतिक दृष्टि से अच्छे उम्र और संबंध रही है। कविता का कर्म शास्त्र में एक संत राजनीतिक अधिक विद्वान अधिक आनंदगांव जन्म से निकली कर्म भूमि। मैं इस कर्म भूमि को प्रणाम करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, यह अवसर आता है दीक्षा दिवस विश्वविद्यालय की गौरवशाली परंपरा का समाप्त होने के साथ ही उत्सव संस्था का करवाया है। दीक्षा में प्रत्येक अंश उसकी व्यापकता और राष्ट्र रूप को सम्मिलित करता है। वास्तव में शिक्षा दीक्षा जीवन की अनुयायिता का नाम पहले है, जो अपनी निरंतरता के साथ मानव संरक्षण ये नवी महसूस करती है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आप ऐसे स्थान पर हैं जो भूत और भविष्य का संजीवन बन गए हैं। आपको शिक्षा है कि ज्ञान के ज्ञान और आपको ज्ञान जीवन के पहलुओं में अपनी शिक्षा से पूरा ध्यान मांगी। आज इस पावन अवसर पर मैं आप सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ। आपने अपनी बौद्धिक संबंधता के द्वारा इस दिन की सार्थकता को स्वयं नाम समझाया है। विश्वविद्यालय आज आपको पढ़ एवं बाल का वापी के लिए श्रेष्ठ बना रहा है। मैं ऐसे पिता चाहता हूँ, उनके माता पिता, उनके अभिभावकों को और उनके बुजुर्गों को भी मैं यह बधाई देता हूँ। आज की इन उपलब्धियों में आपके माता पिता और उनकी संस्कार शिक्षा और उन्होंने मार्गदर्शन में खूब भूमिका रखी है। मुझे विश्वास है कि इस स्थान पर आप सभी के लिए अनमोल अमूल्य और संस्मरणीय और असाधारण बच्चियों पर मैं आज इस पवित्र अवसर पर इस विश्वविद्यालय और बिहार के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों को नामांकन और नामांकन में बधाई देता हूँ। मैं दिल्ली में रहते हुए विभिन्न राज्यों में जो माननीय राज्यपाल द्वारा कदम उठाए जा रहे शिक्षा के केंद्र के बारे में, क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन के प्रमोशन के बारे में, एकेडमिक कैलेंडर की लागू करने के बारे में, परीक्षाओं के समय पर आयोजन के बारे में, परीक्षा सवालों के नियमित आयोजन के बारे में, नेक्स्ट ग्रेडिंग के बारे में और अन्य दूसरे पहलुओं के बारे में उनकी जानकारी हमारे राजनीति रह रही है। मुझे यह प्रसन्नता है कि आपके कुशल मार्गदर्शन और आपके विश्वविद्यालयों के राजनीति के रूप में आप जिस जीविका से और जिस रुचि के साथ बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षा की क्वालिटी को प्रमोट करने के लिए रुचि ले रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं उनका समय विद्यार्थी हो, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और यह देखकर मुझे खुशी हो रही है। अपने संबोधन में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह ने पेश की प्रगति रिपोर्ट, अतिथियों का स्वागत किया। नवंबर में फिर से दीक्षांत समारोह आयोजित करने का भी किया ऐलान। अपने संबोधन में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह ने पेश की विश्वविद्यालय की प्रगति रिपोर्ट, अतिथियों का किया स्वागत। कहा, अपने प्रांगण में आप सबों को देखकर मन हर्षित है। इसी वर्ष नवंबर में फिर किया दीक्षांत समारोह आयोजित करने का ऐलान। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में दीक्षांत समारोह के अवसर पर की उपस्थिति देखकर हम सभी का मन हर्षित हो रहा है। माननीय सांसद महोदय के कुशल मार्गदर्शन में न केवल विश्वविद्यालय है बल्कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों ने देश के बेहतर शैक्षणिक वातावरण का निर्माण किया है। सत्य निर्मित हुआ है, पाठ्यक्रम अपडेट हुए हैं
आपके जैसे कुशल मार्गदर्शक को पाकर हम सभी धन्य हैं। संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हृदय से स्वागत, नमन और अभिनंदन करते हैं। विश्वविद्यालय और अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर टी सिंह का एक सफल प्राध्यापक के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी हैं। आपके कुशल नेतृत्व में न देश के कई अन्य विश्वविद्यालय उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सफल रहा है, बल्कि नए निदेशक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, जिसका परिणाम है कि नए प्रक्रिया में संवर्धन कर अधिक मजबूत तथा पारदर्शी कर विकसित किया है। यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में भी आपने शिक्षा पर बल देकर सफल नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। आप इस नेतृत्व का हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय के प्रधानमंत्री श्री विवेक कुमार सिंह जी ने एक प्रशासक के रूप में विभिन्न विभागों में अधिक सफल हुआ है। हम राज्यपाल महोदय के विजन तथा मिशन को मूल स्वरूप प्रदान करने में सतत तत्पर रहते हैं। परिणाम स्वरूप बिहार के विश्वविद्यालय अनेक ऐतिहासिक कदमों को धरातल पर उतारने में सफल हो रहे हैं। इसी बातचीत के बदले कलेक्टर विवेक कुमार सिंह का हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं दो बुजुर्गों का, पद्मश्री डॉक्टर संदीप ठाकुर जी का, जो प्रसिद्ध चिकित्सक के साथ साथ स्वतंत्रता नेता हैं, तथा कला प्रेमी पद्मश्री श्रीमती गोदावरी दत्ता का। यहाँ उपस्थित तमाम विद्वानों, राजनेताओं, डिग्रीधारियों, छात्र छात्राओं तथा उपस्थित तमाम मीडियाकर्मियों एवं आम जनता का हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सभी के सहयोग और मार्गदर्शन से इस विश्वविद्यालय को बिहार के अग्रणी विश्वविद्यालय के रूप में खड़ा करने में हम सभी सफल हो रहे हैं। हम आप सभी के सहयोग की पूरी दिली प्रशंसा करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लंबे अरसे से बिहार में केंद्र सरकार का सिलसिला परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में छात्राओं का प्रयास दूसरे प्रदेशों में होता रहा है। यह बताते हुए प्रकाश हो रहा है कि महामहिम होने के कुशल मार्गदर्शन में ललित नारायण दत्ता विश्वविद्यालय ने अकादमिक तथा परीक्षा का कैलेंडर लागू किया है। और दीक्षांत के सफल आयोजन पर परंपरानुसार बुधवार 13 मार्च को विश्वविद्यालय मुख्यालय, स्नातकोत्तर विभागों समेत इसके क्षेत्राधिकार के सभी महाविद्यालयों में छुट्टी रहेगी, लेकिन कार्यक्रमानुसार परीक्षाओं का होगा संचालन। दीक्षांत समारोह के सफल आयोजन और महामहिम के आगमन पर परंपरानुरूप बुधवार 13 मार्च को विश्वविद्यालय मुख्यालय, स्नातकोत्तर विभागों समेत क्षेत्राधिकार के सभी महाविद्यालयों में छुट्टी, लेकिन कार्यक्रमानुसार परीक्षाओं का होगा संचालन। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह का हुआ भव्य आयोजन। समारोह का उद्घाटन बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर डी सिंह हुए शामिल। 2500 विद्यार्थियों को पहली बार एक साथ मिली डिग्री। मेडल और प्रमाण पत्र पाकर खिल उठे विद्यार्थियों के चेहरे, कहा जीवन भर याद रहेगी यह तारीख। डीलिट की उपाधि से सम्मानित किए गए पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर एवं मिथिला पेंटिंग की शिखर साधिका पद्मश्री गोदावरी दत्त। दीक्षांत समारोह में बोलते हुए राज्यपाल सह कुलाधिपति ने मिथिला की भूमि को किया नमन, कहा यहाँ मेरा आना मेरे लिए किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं। महामहिम राज्यपाल ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को किया नमन, कहा हमारी सेना ने दिया है पराक्रम का परिचय। बोले हम गांधी के तो हैं पुजारी, लेकिन कोई आंख दिखाए यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। यूजीसी चेयरमैन ने अपने संबोधन में कहा विद्यार्थियों और युवाओं के कंधों पर है देश का भविष्य, सही दिशा में समाज को ले जाना है आपका दायित्व। अपने संबोधन में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने पेश की प्रगति रिपोर्ट, अतिथियों का किया स्वागत, कहा अपने प्रांगण में आप सबको देख मन हर्षित है। इसी वर्ष नवंबर में फिर किया दीक्षांत समारोह आयोजित करने का ऐलान। और दीक्षांत के सफल आयोजन पर परंपरानुसार 13 मार्च को विश्वविद्यालय मुख्यालय, स्नातकोत्तर विभागों समेत क्षेत्राधिकार के सभी महाविद्यालयों में छुट्टी, लेकिन कार्यक्रमानुसार परीक्षाओं का होगा संचालन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले एपिसोड में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ दीजिए विदा। नमस्कार, जय हिंद।